Good morning, 12th class, dear students. This is your second book, Vistas, and fourth lesson, The Enemy. आज हम स्टडी करेंगे, स्टार्ट करते हैं। द एनिमी मीन दुश्मन। ये व्यवहार के ऊपर है, ये लेसन बिहेवियर के ऊपर। जब हमारे सामने हमारा दुश्मन होता है तो हम क्या करते हैं, वो इसमें बताया है किस प्रकार का बिहेव करोगे आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग। इट इज़ द टाइम ऑफ द वर्ल्ड वार। पॉल असबक के द्वारा लिखा गया लेसन है ये। विश्व युद्ध का समय है, अमेरिका और जापान में युद्ध चल रहा है, उस टाइम की स्टोरी है। एन अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर इज़ वास्ट अशोर इन ए डाइंग स्टेट एंड इज़ फाउंड at the doorstep of a Japanese doctor। एक अमेरिकी युद्ध कैदी लहरों के द्वारा तट पर बहकर आ जाता है, एक मृत जैसी अवस्था में, डाइंग स्टेट में। एंड इज़ फाउंड एट द डोर स्टेप ऑफ ए जापानीज डॉक्टर, और एक जापानी डॉक्टर के दरवाजे पर पाया जाता है। शुड ही सेव हिम एज ए डॉक्टर, क्या उसने एक डॉक्टर के रूप में उसे बचाना चाहिए। और हैंड हिम ओवर टू द आर्मी एज ए पैट्रोइट। पैट्रोइट मीन देशभक्त, या एक देशभक्त के रूप में उसने उसको सेना को सौंप देना चाहिए। तो धर्म संकट में फंसा हुआ है डॉक्टर, क्या वो डॉक्टर की ड्यूटी करे या एक सच्चा देशभक्त होते हुए उसको सेना को सौंप दे। क्योंकि डॉक्टर जापानी है, अमेरिका और जापान के बीच युद्ध चला हुआ है। जो युद्ध कैदी है, जो लहरों के द्वारा भागकर लाया जाता है, वो अमेरिकन सोल्जर है। आगे स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर सदाओ होकी वाज बिल्ट ऑन ए स्पॉट ऑफ द जापानीज कोस्ट वेयर एज ए लिटिल बॉय ही हैड ऑफन प्लेड। डॉक्टर सदाओ होकी का घर जापान के समुद्री तट पर बना हुआ था, जहाँ पर एक छोटा लड़का जिस तट पर अक्सर खेला करता था। छोटा लड़का कौन था? डॉक्टर सदाओ उस टाइम पर। द लो स्केर स्टोन हाउस वाज सेट अपॉन रॉक्स वेल अबव ए नैरो बीच दैट वाज आउटलाइंड विद बेंट पाइन्स। पाइन होता है चीड़ के पेड़, नैरो बीच तंग समुद्री तट, नीचा वर्गाकार पत्थर का बना हुआ घर चट्टानों पर टिका हुआ था। तंग समुद्री तट से काफ़ी ऊपर चट्टान के ऊपर बना हुआ था, जिसकी सीमा पर झुके हुए चीड़ के पेड़ थे। एज ए बॉय सदाओ हैड क्लाइम्ड द पाइन्स supporting himself on his bare feet as he had seen men do in the South Seas when they climbed for coconuts। coconuts नारियल के पेड़, पाइन यहाँ पर चीड़ के पेड़। एज ए बॉय लड़के के रूप में सदाओ चीड़ के पेड़ों पर चढ़ जाता था और अपने नंगे पैरों से अपने आप को सहारा देते हुए, और वहाँ से वह दक्षिणी समुद्रों में आदमियों को, जब वे नारियल के पेड़ों पर चढ़ते थे, उनको चढ़ते हुए देखता था। हिज फादर हैड टेकन हिम ऑफन टू द आइलैंड्स ऑफ दोज सीज। उसका पिता उसे अक्सर उन सागरों के टापुओं पर ले जाया करता था। एंड never had he failed to say to the little brave boy at his side। वह उसको टापुओं पर ले जाता था और कभी भी यह कहने से नहीं चूकता था कि छोटे बहादुर लड़के, those islands yonder, they are the stepping stones to the future for Japan। वे वहाँ द्वीप समूह, वे जापान के
भविष्य के आने वाली पीढ़ियाँ हैं, आने वाली पीढ़ियों के लिए वे सीढ़ियाँ हैं। डियर स्टूडेंट्स, आगे रीड करते हैं। वेयर शैल वी स्टेप फ्रॉम दैम, सदाव हैड आस्क्ड सीरियसली। सदाव गंभीर रूप से सदाव ने पूछता था कि हम वहाँ से फिर कहाँ जाएंगे। हु नोज, कौन जानता है। हिज फादर हैड आंसर्ड, उसका पिता उत्तर देता था। हु कैन लिमिट आवर फ्यूचर, हमारे भविष्य को कौन सीमित कर सकता है। इट डिपेंड्स ऑन व्हाट वी मेक इट, यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम इसको कैसा बनाते हैं। सदाव हैड टेकन दिस इनटू हिज माइंड as he did everything his father said. His father, who never jogged, played with him, but who spent infinite pains upon him, who was his only son. Infinite pains mean असीमित दर्द, जिसकी कोई सीमा न हो। जोक, मजाक करना। सदाव हैड टेकन दिस, सदाव इस बात को हमेशा अपने दिमाग में रखता था। एज ही डिड एवरीथिंग हिज फादर सेड, जो हर बात उसका पिता उसे बताता था। हिज फादर, उसका पिता। वो नेवर जॉग्ड और प्लेड विद हिम, जो उसके साथ न तो कभी मजाक करता था न ही खेलता था। बट हु स्पेंट इन्फिनिट पेन्स अपॉन हिम, लेकिन उसने उसके लिए बहुत से दर्द सहन किए थे। वो वाज हिज ओनली सन, वह उसका इकलौता बेटा था। डॉक्टर सदाव उसका इकलौता बेटा था। सदाव न्यू दैट हिज एजुकेशन वाज हिज फादर्स चीफ कंसर्न। कंसर्न मीन चिंता। सदाव जानता था कि उसकी शिक्षा उसके पिता की मुख्य चिंता थी। फॉर दिस रीज़न, और इसी कारण से, ही हैड बीन सेंट एट 22 टू अमेरिका टू लर्न ऑल दैट कुड बी लर्न ऑफ सर्जरी एंड मेडिसिन। सर्जरी मीन शल्य चिकित्सा, मेडिसिन औषधि विज्ञान। इसी कारण से 22 वर्ष की उम्र में ही उसे अमेरिका भेज दिया गया था। यह सब सीखने के लिए, शल्य चिकित्सा और औषधि विज्ञान सीखने के लिए उसे अमेरिका भेज दिया गया था। ही हैड कम बैक एट 30, वह 30 वर्ष की उम्र में वापिस आया था। एंड बिफोर हिज फादर डाइड he had seen Sadav become famous not only as a surgeon but as a scientist. सर्जन होता है शल्य चिकित्सक जो ऑपरेशन करता है, साइंटिस्ट वैज्ञानिक। वह 30 वर्ष की उम्र में वापस आया था और उसके पिता के मरने से पहले उसका पिता उसको प्रसिद्ध होते हुए न केवल एक सर्जन के रूप में, शल्य चिकित्सक के रूप में, परंतु एक वैज्ञानिक के रूप में भी उसने उसको प्रसिद्ध होते हुए देखा था। बिकॉज ही वॉज परफेक्टिंग ए डिस्कवरी। डिस्कवरी मीन खोज, आविष्कार। विच वुड रेंडर वाउंड्स एंटायरली क्लीन। ही हैड नॉट बीन सेंट अब्रॉड विद द ट्रूप्स। अब्रॉड मीन विदेश, ट्रूप्स मीन सैन्य दल। क्योंकि वह एक खोज कर रहा था जिससे घाव को पूरी तरह से साफ किया जा सके, इस खोज में लगा हुआ था। उसे अब सैन्य दल के साथ विदेश नहीं भेजा गया था। ऑल्सो ही न्यू, वह यह भी जानता था, देयर वाज सम स्लाइट डेंजर, वहाँ कुछ खतरा था। दैट द ओल्ड जनरल माइट नीड एन ऑपरेशन फॉर ए कंडीशन फॉर विच ही वाज नाउ बीइंग ट्रीटेड मेडिकली, एंड फॉर दिस पॉसिबिलिटी सदाव वाज बीइंग केप्ट इन जापान। और वह यह भी इस थोड़े से खतरे को जानता था कि बूढ़ा जनरल, जो सेना का जनरल था, उसको किसी भी समय एक ऑपरेशन की ज़रूरत हो सकती थी। इस हालात के लिए उसका औषधीय रूप से उसका इलाज किया जा रहा था। एंड फॉर दिस पॉसिबिलिटी, और इस संभावना के लिए ही सदाव को जापान में ही रख लिया गया था, उसे सेना के साथ नहीं भेजा गया था। डियर स्टूडेंट्स, आज इसको लेसन को यहीं तक रीड करते हैं। आई होप आपको बड़े अच्छे समझ आया होगा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।